आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने रात भर रेलवे स्टेशन में गुजारा और फिर सुबह निकल पड़ा एक ऐसी जगह की तरफ जो शायद इंडिया में सनराइज और सनसेट देखने के लिए सबसे खूबसूरत है। और हाँ, इस बार ट्राई करूँगा हिचाइक करने का, और वो भी उस जगह के लिए जहाँ राम भगवान ने अपनी वानर सेना के साथ खुद कदम रखे थे। Hello G, this is one of the very few places in India where you can see sunrise and sunset both from the same point. Welcome to the land of goddess Kanna, Kanyakumari. This is the end of India, literally the end of India. इसके बाद ही इंडिया खत्म हो जाता है भाई। ओहो, फर्स्ट टाइम मेरा, मैं कभी नहीं आया भाई कन्याकुमारी। एंड वेलकम टू डे 33 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया आ लव लेटर, जहाँ मैं घूम रहा हूँ इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 125 डेज, राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थर सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वो उन्हें गाते हैं। मंदिर जो इतने पुराने हैं कि कुछ ने पूरी सिविलाइजेशन का जन्म और अंत पूरा देखा है। और इस कहानी का एक सबसे बड़ा किरदार है तमिल लैंग्वेज, दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग लैंग्वेजेस में से एक, जो हजारों साल से यहाँ के लोगों के लिए गीत, कविता और इतिहास संभाल रही है। भारतनाट्यम का जन्म भी यहीं हुआ है, वो क्लासिकल डांस जो पहले भगवान के लिए परफॉर्म होता था और आज दुनिया भर में इन्ना की पहचान है। मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, और ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि चोला डायनेस्टी के छोड़े हुए वो लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी एक कहानी बताते हैं। मिडिवल इंडिया के दौरान जब ट्रेड और कल्चर अपनी पीक पर था, तमिलनाडु ने समुद्र पर अपनी पहचान बनाई। आज भी जब समुद्र के किनारे से हवा चलती है, लगता है जैसे पुराने व्यापारी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। इस जमीन में कुछ तो खास है और उसे समझने और उसे महसूस करने के लिए मैं आया हूँ अपने सफर के 7वें स्टेट तमिलनाडु में। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद मैं सनराइज देख रहा हूँ, वो भी इतना प्यारा। वो सनसेट तो खैर अब ना के बराबर हो गया, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ से सनसेट दिख जाएगा। तो सनराइज दिख रहा है आपको, प्रॉपर सनराइज दिखा मेरे को आज, ठीक है। पहले शेड्स दिखे, फिर सूरज ऊपर आया, सूर्योदय हुआ, प्रॉपर हुआ। एंड मैं ना अभी थोड़ा ऐसी खड़ा हूँ, मतलब कोई यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है। जो मेन स्पॉट है वो है, और देख रहे हो वो है। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, अगर दिख रहा हो आपको तो बहुत भीड़ थी। मैंने कहा नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। बाय द वे अभी आवाज़ आपको ऐसी दिख रही हो क्योंकि मैं कल स्टेशन में सोया था रात को यार। 4 बजे के आसपास पुलिस वाले बोलती सोना है। मैंने कहा हाँ। मैं कहा सो रहा हूँ भाई, सोना है क्या? पूछ कर रही है, सो रहा हूँ मैं। बोलती सोना तो स्टेशन के बाहर सो, तो उसने बाहर कर दिया। उससे जहाँ पे टिकट वगैरह ले लेते ना उसके आसपास नीचे सो सकते थे, तो वहाँ सो गया मैं, ठीक है। बट अब आँख खुली तब फटाफट मेरे को याद आया सनराइज देखना है, कन्याकुमारी आया हूँ, फटाफट यहाँ पे आ गया। वैसे कन्याकुमारी में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, ठीक है। कन्याकुमारी भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहां एक ही जगह खड़े होकर आप सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हो, है ना क्रेजी? ये देश का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ आना तो बनता ही था। यहीं पर इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तीनों मिलते हैं। कहते हैं क्लियर दिन पर आप पानी के तीनों अलग रंग देख सकते हैं, लेकिन मानसून के दौरान वो तस्वीर हल्की सी धुंधली हो जाती है। कन्याकुमारी का नाम देवी कन्याकुमारी से आया है, जो पार्वती जी का एक रूप है। और यही मिलता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में अपनी वेस्ट की यात्रा से पहले मेडिटेशन किया था। समुद्र के बीच थोड़ा सा आगे खड़ा है तमिल पोएट त्रिवुलरम, माफ करिएगा अगर नाम गलत बोल रहा हूँ, का 133 फुट ऊंचा स्टैचू, जो लगता है जैसे हवा से बात कर रहा हो। कन्याकुमारी इज नॉट द एंड ऑफ इंडिया, इट्स वेयर द लैंड टेक ए पोज टू वॉच द सन डिप एंड राइज अगेन। बचपन से जब भी मैं कन्याकुमारी के बारे में सुनता था ना, मेरा मतलब मैं सारी चीज़ बचपन में सुनता था। हाँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें बचपन में सिर्फ सुन नहीं पाता ना, कुछ कर नहीं पाता था। अब जाके मेरे को मौका मिलता सारी चीज़ें करने का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बचपन में सुनता था कन्याकुमारी के बारे में, तो हमेशा था यार एक बार जाना तो है। मतलब ऐसा कुछ बहुत तगड़ी ऑब्वियस स्पॉट नहीं है, बट हाँ ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है। और मेरे को था कि एक बार कन्याकुमारी जाके ऐसे करना है, सनसेट देखते, सनसेट या फिर सनराइज देखते देखते, और जो पॉइंट होता है ना वो वाला पॉइंट देख रहे हो, वो वाला पॉइंट वो देखना है। तो
आई थिंक मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं हूँ अभी इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट में भाई, लेकिन अब धूप थोड़ी तेज हो रही है। तो देखो बेसिकली सीन क्या है ना कि यहाँ पे खड़े होके ना साउदर्न मोस्ट पार्ट आके आप कन्याकुमारी के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर स्पॉट्स हैं आप कवर कर सकते हो। एग्जाम्पल सनराइज पॉइंट हो रहा, सनसेट पॉइंट भी हो रहा, वो रहा स्वामी विवेकानंद वाला, ठीक है, और वो रहा और जो तमिल के फेमस पोएट, उनका नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हाँ उनकी मूर्ति। तो बेसिकली यहीं पे आप सारा हो गया। तो अब फटाफट आप वापस जाते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा फ्रेश होते हैं, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ रामेश्वरम या फिर मदुरई, दोनों में से एक जगह जाने वाला हूँ, वो भी हिच हाइक करके। आप आज ट्रेन नहीं लूँगा मैं, आज तो जल्दी उठ गया हूँ। तो भाई अब तो टाइम है, फटाफट नाश्ता वानी करता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तो थोड़ा नहा लेता हूँ। थोड़ा नहाना पड़ेगा यार, अगर ऐसे आज मैंने लिफ्ट मांगी तो कोई घंटा नहीं रोकेगा, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लाइट कितनी बढ़िया आ रही है देखो, ओहो। ठीक है अब चलते हैं, लेट्स गो। वैसे ये जो चर्च है ये वन ऑफ द फेमस चर्च है इन कन्याकुमारी, बहुत फेमस है और अच्छा भी एकदम। इसके बाद इसके पीछे जस्ट पूरा बीच है भाई, क्रेजी, मस्त भाई मस्त। भाई फटाफट स्टेशन आ गया हूँ मैं। अब PNUs वाला होता है, 5-10 रुपये में फटाफट फ्रेश हो जाएंगे। बैग रख दूँ बाहर भाई, ये रहा वॉशरूम, फटाफट पैसे देके तैयार होते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो वेलकम बैक। अब हो गया हूँ रेडी, मतलब नहाया नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा फ्रेश हो गया, क्योंकि मैंने कहा यार नहा के फ़ायदा क्या है भाई, आज रात को ढाबे भी सोना है। तो मैंने थोड़ा लंबा सोच के मैंने कहा नहीं मैं नहीं नहा रहा, बस मुँह हाथ धो लिया। अब यहाँ से एक ही काम है, कन्याकुमारी स्टेशन से बाहर निकलना है, फिर इससे देखो इस तरफ ज़्यादा केरला, इस तरफ ज़्यादा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के थ्रू जाते जाते मेरे को रामेश्वरम जाना है, लिफ्ट लेके। सिंगल लिफ्ट नहीं मिलेगी, ये पूरा कन्विंस हूँ। मेरे को 3-4 लिफ्ट बदलनी पड़ेगी, यहाँ से नगर कोइल वाले को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक और पकड़नी पड़ेगी। तो वैसे थोड़ा कन्फ्यूज था कि मदुरई जाऊँ या फिर रामेश्वरम। तो मैंने सोचा यार रामेश्वरम मैंने बड़ा रील्स में देखा, बड़ा फैसिनेट करती चीज़ें मेरे को रामेश्वरम की, तो क्यों ना धनुषकोटी जगह जो है वहाँ पर जाया जाए। तो अभी बाहर निकलते हैं जल्दी। गाइस बहुत टाइम बाद लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा साथ देते रहना। सुबह का ना एक अलग ही मजा होता है, वो एनर्जी जो दिन की किसी और वक्त नहीं मिलती। और इसी एनर्जी के साथ मैं निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने, मतलब कि लिफ्ट लेने। रोहिणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रोहिणी जाएगी क्या? ले चलो भाई, दिल्ली छोड़ देगा मेरे को। बस यार लेट्स गो। नहीं ये नहीं, ये भी नहीं। धूप बहुत तेज हो गई है भाई, बहुत तेज धूप हो गई है। जो केरल साउथ इंडिया में कह रहे थे कि नेचुरल डिफ्यूजर लगे हुए बादलों में, कहाँ है? मेरे को नहीं दिख रहे भाई, कितनी तेज धूप हो रही है। और काला हो जाऊंगा मेरे, और मजाक उड़ाएगी। बाइक वाला आ रहा है भैया, तो यही जाना था। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद लिफ्ट ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अंदर से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक लिफ्ट मिल जाए फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। नगर कोइल तक की मिल जाए, उसके बाद मैं आगे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। एक छोटा ट्रक वाला तो आ रहा है भैया। रामेश्वरम नगर कोइल भैया, मैं देख नहीं रहा यार, लड़की से तो मांगूंगा भी नहीं। पूरी उम्मीद थी कि आज रामेश्वरम पहुंच ही जाऊंगा। मैं रोड पे खड़ा था, एक के बाद एक गाड़ी आती, मैं हाथ भी बढ़ाता, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही था, ना। जो हेलमेट वाला आएगा ना वो मतलब दूर जा रहा है, और जो बिना हेलमेट के वो मतलब आसपास में के जा रहा है, तो उससे नहीं मांगूंगा, हेलमेट वाले से मांगूंगा। या फिर गाड़ी मिल जाता भाई, क्या मजा आ जाए। बाइक वाला आ रहा है भैया,
अंदर जा रहे हो आप भैया? लाइफ इज इंजॉय, ये लाइन तो बहुत बार सुना था मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये इंजॉय का मतलब भी हो सकता है पूरे दिन का बैड लक। भैया भैया नीचे अंदर जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं भाई, तो सीधे चल लो भाई। भैया थोड़ा आगे, हाथ तो उठा पा रहा हूँ एटलीस्ट, रुक नहीं रही तो क्या हुआ? कॉन्फिडेंस स्टेप 2 हो गया अब, चलो चलो। सॉरी लेवल 2 हो गया मेरा, अब लेवल 5 से। भाई तो हाथ देने का टाइम नहीं मिला, निकल गया ट्रक भाई ये। भैया ये भी इस तरफ जा रहे हैं, सब इस तरफ जा रहे हैं भाई। हट, मेरे ख्याल से ना मैं क्या ही बोलूं यार, मिली नहीं बहस क्या, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। कई घंटे ट्राई करने के बाद मैंने मान लिया आज का दिन मेरे लिए सही नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेन ड्रॉप। भाई 3 घंटे मैंने ट्राई करा कि लिफ्ट मिल जाए, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी, ट्रक तो वहाँ दिखा नहीं मेरे को एक भी। अगर मेन हाईवे की तरफ जा रहा था फिर भी नहीं दिखा, ट्रक तो होने चाहिए यार, नॉर्थ इंडिया में मिल जाते थे। 3 घंटे में ट्राई किया, खूब ट्राई किया मैंने, थोड़ा कूदा भी लाया, चलो हर दूसरे बंदे को मैंने हाथ मार के रोका, बट कोई नहीं रुका। फिर मैंने कहा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, बस स्टैंड आ गया हूँ मैं, ये रहा बस स्टैंड कन्याकुमारी का। यहाँ से फटाफट रामेश्वरम की बस पता करता हूँ, होगी तो पकड़ता हूँ। रामेश्वरम जाना है मेरे को भाई, मेरा बहुत वो है, मैंने रामेश्वरम जाने का, ठीक है। तो अब लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास कैश नहीं है और मेरा ATM कार्ड चल नहीं रहा, जैसे उसने मोगा वाली वीडियो में बताया था ना आपको मैंने। अब पहले कैश का जुगाड़ करेंगे, पहले बस पता करेंगे बस है कि नहीं है, फिर होगी तो कैश का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गो। तो रामेश्वरम की यहाँ से बस अब शाम को है, सुबह 2 बस्ती जो कि जा चुकी है, जो मैंने लिफ्ट में टाइम वेस्ट किया वहाँ गई। तो यहाँ से नागरकोइल जाना पड़ेगा, नागरकोइल ये बस जाएगी, ठीक है। 10 रुपये की टिकट है, तो काट लेना। फिर नागरकोइल के बाद वहाँ से रामेश्वरम की बस पकड़ेंगे, ठीक है। अब ना ये समझ नहीं आया कि लिफ्ट नहीं मिली, पार्ट ऑफ जर्नी। बट अगर कोई मेरे सामने बंदा, कोई नीडी बंदा दिख रहा है कि बस को कैश चाहिए, और उसको कैश दूंगा इंडियन यूपीआई के एक्सचेंज का ऑफकोर्स। बट मैं ये नहीं बोलूँगा उसको कि आप मेरे को 110 रुपये दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। भाई क्या कर रहे हैं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे, ऐसे लोग ऐसे धंधा बना रखा है। अभी मेरे को 100 रुपये कैश मिला, ठीक है, 500 रुपये नहीं मिला, तो फॉर दैट आई नीड टू सेंड 110 रुपये टू दैम। तो वो वाला जो 10 रुपये मार्जिन है, एक तो वो भी लेस कर लो, बाकी टिकट के तो कट कर ही लिए, बाकी आज जैसे कट होंगे मैं बता दूंगा। लेकिन यार ये तो समझ नहीं आया मेरे को, एक तो वैसे ही सुबह से मूड खराब हो रहा है मेरा, ऊपर से ये चीज़ें। बट ठीक है, यहाँ से आई थिंक 10 से 15 मिनट में नागरकोइल पहुँच जाएंगे। नागरकोइल से डायरेक्ट बस मिलेगी रामेश्वरम की, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यार ये टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, मेरा ना मन तो उठ गया मैंने यार। एक तो वैसे ही मैं बहुत समझाता रहा, पर इस सीरीज़ में 1-2 जगह थी जो मेरे को जाना था, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल कन्याकुमारी साउथ वेस्ट पार्ट है सबसे इंडिया का है। यहाँ पे 3 ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मिलते हैं, तो तीनों कलर दिखते हैं हमको ऐसे। तो मेरा बड़ा मन था जाने का, सेम विद धनुषकोटी। बट यार बहुत बुरा लगा मेरे को। खैर चलते हैं नागरकोइल। भाई बस में जाती जो सोया हूँ मैं, ओ भाई आके ऐसी, ओ भाई मैं सोचा 5 मिनट सोता हूँ, उठ के थोड़ा रास्ता शूट कर लूँगा। उठा सीधे नागरकोइल पहुँच गए, देखो नागरकोइल पहुँच गया मैं। भाई रास्ता 2-3 दिन होगा टच से सोया, इसलिए ऐसा और होगा। बट ठीक है, कोई आज रामेश्वरम जाके नंबर घूम लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, हो सके तो। हाँ अब बट अब यहाँ से देखते हैं रामेश्वरम का क्या सीन होता है। लेट्स गो। भाई अब यकीन नहीं करोगे क्या हो, मैं रामेश्वरम नहीं जा रहा। रामेश्वरम की बस्ती 430 की, एंड दूसरी एक और जगह थी मेरे माइंड में, चोला अम्पायर, बेसिकली वहाँ बहुत बड़ा अम्पायर था, तो उसका हब था वो जो जगह भी है। मैं मधुरी जा रहा हूँ बेसिकली। यहाँ मेरे को सामने बस दिखी, 270 की टिकट है, ठीक है, तो वो काट लेना, क्योंकि वो 4:30 बजे की बस है। भाई मैं बैठ के क्या करूँगा, मेरे को आज थोड़ा रेस्ट चाहिए मेरी बॉडी को, मैं डिजर्व करता हूँ भाई आज थोड़ा एक अच्छे बेड पर रुकने के लिए। उसके लिए मेरे को मदुरई जाना ही चाहिए था यार। आज सुबह अगर मैं बाई चांस वहाँ पे लिफ्ट के लिए 3 घंटे खड़ा नहीं होता ना, तो सुबह सुबह ही मैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम की बस पकड़ लेता और 1:30 बजे तक मैं रामेश्वरम पहुँच जाता। बट ठीक है, ये जर्नी का पार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलते हैं, लेकिन यहाँ पता है एसी बस है। भाई उतरते ही सब बस वाले ऑटो वालों ने घेर लिया भाई। भाई आज जो बॉडी ने जवाब दिया मेरी, जैसे ही मैं बैठा, जैसे वहाँ डंगरपुर गया था ना, उस टाइम भी ऐसा हो गया था कि भाई पूरा डेड, सेम यहाँ पे बैठते ही डेड भाई। कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है। वो बरसात का दिन भी ऐसा चल रहा है कि भाई क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, मधुरी पहुँच गया हूँ। मधुरी हाँ मधुरी नाम है। अगर आपको नहीं पता, मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत फेमस है साउथ के अंदर, वो यहीं पर है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। बट मेरा एंड गोल है कि मेरा रामेश्वरम जाऊँ, और उसके जाने के लिए अब सामने वाली है तो फिर ऑब्वियसली मैं लिफ्ट लूँगा नहीं। तो फिर यहाँ से मेरे को पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, विच इज़ अराउंड, यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा स्टेशन, मधुरी स्टेशन है, वहाँ से रामेश्वरम की डायरेक्ट मेरे को लोकल ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बात मैं वहाँ पहुँच के करूँगा मैं। हाँ हिंदी इंग्लिश। स्टेशन रेलवे स्टेशन। हाँ। ऑटो करो। कितने लोग हैं? 250। अरे भैया जाओ भैया, पैदल चल। 8-9 किलोमीटर। नहीं लूँगा, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। नहीं कितना पैसा? अरे नहीं थे भैया, मैं नहीं दूंगा पैसा यार, खत्म हो गई। 250 रुपये कौन देगा? रहने दो भैया, रहने दो, देख लूँगा मैं। अच्छा मेन रोड वो है ना? हाँ मेन रोड में पता। चला जाऊँगा मैं। ऐसे ही मूड हो रखा, बता रहा हूँ मैं भाई। सुबह लिफ्ट नहीं मिली ना, आज मेरा शूट करने का मन भी नहीं कर रहा, मतलब इतना वो हो रहा है ना। बट ठीक है, जितना हो सके कर रहा हूँ भाई मैं। फटाफट चलते हैं, स्टेशन पास में ये 2-3 किलोमीटर है। मैं ऑटो भी लूँ 250 रुपये, और फ़ोन मेरा डेड हो गया, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। फ़ोन मेरा 1% है, मेरा पावर बैंक डेड हो रखा है, तो चार्ज भी कहाँ से करूँ मैं। तो अभी भैया से पूछने के बाद, एक भैया थे, ही कैन टॉक इन इंग्लिश वेरी वेल। पूछा मैंने कि स्टेशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि प्रियर स्टेशन जाना है, वहाँ से वॉकिंग है। मैं प्रियर बस स्टैंड जाना, वहाँ से वॉकिंग है। तो अभी वहीं बस पकड़ रहा हूँ मैं। क्या सीन है। ये C3 वाली दिख रही है आपको आगे, जो बीच में जा रही है C3, ये जाएगी प्रियर, और ये निकल रही है। फटाफट जाते हैं। हालत खराब हो गया आज, और मैं बस में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब देख रहे हैं ऐसे। देखिए भाई, इससे बुरा दिन क्या होगा मेरे लिए। बुरा दिन नहीं था, बस चैलेंजिंग था थोड़ा। बुरा तो क्या ही बोलते हैं, चैलेंजिंग इज द राइट वर्ड। ठीक है, यहाँ से होगा वॉकिंग। अच्छा वो रहा रेलवे जंक्शन, ठीक है फाइन, लेट्स गो। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बस स्टैंड है यार, ये जितना बड़ा हमारा कश्मीरी गेट है भाई, इससे छोटा स्टैंड भी ऐसा है। भाई ये रही ट्रेन, पूरी फुल है भाई। हाँ ब्रो, यूट्यूबर। द मैड नोमैड, द मैड नोमैड, यूट्यूबर। बेकार दिन में अच्छी गुजिया। हाँ खड़े, मतलब ऐसे कुछ ओवर क्राउडेड नहीं है, जस्ट क्राउडेड, दैट्स ऑल। बस फाइनली डिसाइड कर लिया मैंने कहाँ बैठना है, तो बैठा हुआ तो है।
बताओ कौन क्या सीन है, रुक जाओ थोड़ा फ़ोन चार्ज करने दो। भाई आज का दिन बुरा था, ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। आपने देखी, खैर आप तो देख ही रहे हो पूरी वीडियो सुबह से। मेरे शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था। सुबह लिफ्ट नहीं मिली, फिर बाद में सही जगह की बस नहीं मिली, फलाना ढिंगाना पैसे खर्चे अलग हो गए। और वही बात है कि मुझे दिक्कत नहीं कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे को दिक्कत इस बात है कि आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं वो खर्च हो रहे हैं, ये मेन रीज़न है। बट जैसे ही मैं ट्रेन, अब जैसे लास्ट ट्रेन पकड़ी मैंने, ठीक है, ट्रेन पकड़ने के बाद बैठा मैं, फिर मैंने बीच में ऐसी मतलब कुछ करने का मन नहीं था, मैं शूट भी नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर अचानक से मैंने सब देखा, कुछ समुद्र दिखा मेरे को, मैंने कहा समुद्र कैसे आ रहा है। फिर मेरे को याद आया कि रामेश्वरम का जो ब्रिज बनता है, जो ब्रिज है, सॉरी जो पार्क है वहाँ उस आइलैंड पहुँचने के लिए, जो पदम ब्रिज मेरे ख्याल से नाम है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस तरफ देखा, वो मेरी आँखें फट के हाथ में आ गई भाई। मैंने कहा क्या चीज़ थी भाई, और उसी टाइम से मेरा मूड ऐसा हो गया फ्लिप, एकदम मस्त भाई। उसी टाइम मतलब 10 मिनट तक मेरी आंखें फटी रह गई भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं। ओहो, फिर मैं गेट पे भी गया देखने के, भाई ये क्या चीज़ है, पागल हो गया देख के भाई। उसके बाद मेरा मूड हो गया तुम सही, मैंने कहा ठीक है भाई। वो अब दिन बुरा गया, देखो दिन बुरा नहीं था, दिन चैलेंजिंग था, ठीक है। तो चैलेंज समझ के फिर बाद में थोड़ा मूड वो हो गया था, मैं ये क्या हो रहा है यार, 33वें दिन ऐसा हो रहा है, बट ठीक है। बाद में जाके वो ठीक हो गया मेरा। उसके बाद तो फिर मस्त उतरा स्टेशन पे, रामेश्वरम स्टेशन पे। रामेश्वर में उतरने के बाद जो मुझे हवा लगी, हाँ जो मज़ा आ गया मेरे को। फिर उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि भाई कुछ तो मैंने आज नहीं किया। फिर मेरे को सडनली याद आया कि भाई मैंने तो खाना खाया ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज का फास्ट हो गया। आज फ्राइडे है ना, हाँ आज फास्ट हो गया, मतलब आज फ्राइडे, कल राखी है वैसे। अब मेरे को नहीं पता आप कब देख रहे हो, बट हाँ तो अब मैंने आज कुछ खाया नहीं पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है, एक फास्ट समझ के मैंने लेट गो कर दिया। तो फिर अभी मैंने ये रूम लिया है मैंने, ठीक है। मेरे को 8-9 घंटे की एसी वाली नींद चाहिए थी भाई, मैंने नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा पूरा। तो 560 रुपये का मेरे को ये रूम पड़ा एसी का, विच इज़ वेरी फेयर, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी उतरने के बाद कुछ सीन हुआ, तो सोच रहा हूँ कल बताऊँ, आज बता के, अगर कल याद रहा तो बताऊँगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या आज का दिन अच्छा नहीं था। क्या फिर भी मैं चैलेंज करूँगा? बिल्कुल करूँगा। क्या मैं चैलेंज कर पाऊँगा? मेरे को नहीं मालूम, बट अगेन फिर भी मैं चैलेंज करूँगा? जी हाँ, बिल्कुल करूँगा। एक जब मैं आ रहा था ना, जब वहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, तो बस में आगे जो बंदी थी वो कुछ फ़ोन पे कुछ व्हाट्सएप स्टेटस देख रही थी, तो उस पर लिखा था, ऐसे लिखा था, हार्ड टाइम एंड इट्स जस्ट अ हार्ड लाइफ, बेटर डेज आर कमिंग। मैं वो मतलब होता ना एग्जैक्ट मूड में कहीं आके चली गई, वो जो कोट पढ़ लिया आपने, तो उस टाइम मेरा मूड थोड़ा सही हुआ। तो मैं ठीक है, आगे बहुत लंबी सीरीज़ है, बहुत अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन चैलेंजिंग चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक रील देख रहा था, कुछ तो शूट तो करने रहा था, कुछ सोचने और रील देखने वाला कुछ काम था नहीं मेरे को उस टाइम। तो मैं इससे रील देखी, तो एक रील थी, कोई शायद राज शामी ने ऐसे कुछ नाम था उस बंदे का, राज जो पॉडकास्ट करता है, उसकी रील थी कि ऐसे पूछता कि वही बंदा आगे निकलता है जिसके पास पावर ऑफ केओस हो। अब आप बोलोगे पावर ऑफ केओस क्या? तो मेरी ये समझ है कि पावर ऑफ केओस मतलब जब ऐसे मोमेंट आए कि सब कुछ बिखर रहा हो, ठीक है, चारों तरफ आप सोच रहे हो भाई अब क्या करूँ, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, चारों तरफ केओस हो, उस टाइम जो बंदा निखर के ऊपर उठ जाता है ना, तो वो बंदा फिर कॉन्कर कर लेता है। तो मैंने तो ये वाली बात तो भाई मेरे को हिट करी। तो इसी के साथ साथ मैं आ चुका हूँ रामेश्वरम में, जो कि कन्या कुमारी के बाद यहाँ पर है। और यहाँ पे बहुत मेरा मुझे मज़ा आएगा, कल देखते, ठीक है। आई नो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट जो हुआ, अब डेली लाइफ है तो डेली लाइफ है, डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग है, जितना हो सकता मैं कर लेता हूँ। कभी तो कोई दिन ऊपर आता है, कभी कोई दिन नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ डे 33 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज़, इंडिया आई लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग लव लेटर ईच वन ऑफ देम। कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय।